Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And my lovely family and lovely subscribers, thank you to those members who subscribe that channel and help to others also. And this is the continuity of the series storage of computer system with the next part and the next level of the memory, so you can enjoy that also. And the previous tutorial link available into the description box, and as per the schedule, that is the new tutorial. And in the previous tutorial we discuss about the various levels of storage of computer system and the explanation tutorial with the hierarchy of the computer system. And as per the level we discuss about the primary memory firstly, and with the concept of temporary memory, so that what is temporary memory. So in this tutorial we will continue with the next level, that is the secondary memory, जिसको कि यूज़र अपनी चॉइस पे लगाता है, या फिर सेकेंडरी मेमोरी का एक पार्ट ऐसा है जो कि हमारे परमानेंट स्टोरेज एरिया में भी आता है, क्योंकि हम कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ करने लग गए हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो फिर उनका काम अकेली प्राइमरी मेमोरी से नहीं बनता, क्योंकि उसकी स्टोरेज वैल्यू बहुत कम होती है एज़ कंपैरेटिवली जो सेकेंडरी मेमोरी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो आपके टाइप्स के अंदर जब आएगी मैं आपको बताऊंगी, जिसको आपने सुना भी होगा हार्ड डिस्क बोलते हैं। उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई मेमोरी की होती है, तो इसलिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में वो यूज़ करते हैं। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग दिस की विच वन इज़ द पॉपुलर सेकेंडरी मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम, तो क्या होगी, हार्ड डिस्क। और अगर ये पूछा जाए कि विच वन इज़ द सेकेंडरी मेमोरी फॉर द मोबाइल फ़ोन्स, एंड दैट इज़ द मेमोरी कार्ड, जो आप मेमोरी कार्ड बाद में लगाते हो, जो कि कंपनी नहीं लगाती, सिर्फ वो आपको एक स्लॉट दे देती है। वैसे ही मदरबोर्ड पे भी एक स्लॉट होती है जिस पे कि हार्ड डिस्क जो है वो फिट होती है, वैसे ही आपके जैसे फ़ोन के ऊपर आपका मेमोरी कार्ड फिट होता है। तो क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए आपको। तो सेकेंडरी मेमोरी होती यही है कि जो आप अपनी चॉइस से जो लेते हो, आप अपनी चॉइस से जितनी लगवाना चाहते हो। जैसे आपने मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल लेके चलते हैं, वहाँ पे लिखा होता है ना कि अप टू 128 GB या 256 GB। अप टू का क्या मतलब है कि आप इतना मेमोरी कार्ड इसमें एक और इंस्टॉल कर सकते हो, अगर आपको जितनी फ़ोन की मेमोरी है उसके अलावा ज़रूरत है। और अगर आप देखते हो कुछ फ़ोन्स में सेकेंडरी मेमोरी का कोई पार्ट नहीं होता, क्योंकि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपना ही होता है और मेमोरी पार्ट भी अपना ही होता है, और उसमें ऑलरेडी प्लग इन की गई होती है। जैसे हार्ड डिस्क प्लग इन की गई है, वैसे ही मेमोरी का हार्ड डिस्क का पार्ट उसमें भी प्लग इन किया गया होता है, तो फिर वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर नहीं आता। वो आपकी प्राइमरी फैसिलिटी ही, जो आप जैसे फ़ोन लेते हो या कंप्यूटर लेते हो तो आपको अलग से नहीं लगवानी पड़ती, आप एज इट इज़ ही उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन जिन मशीन्स के अंदर, चाहे वो फ़ोन हो या आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या कोई भी ऐसा पार्ट हो जिस पे आपको ज़रूरत पड़ गई है कि मेरी मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड हो गई है, लेकिन मुझे अभी भी मेमोरी का कुछ पार्ट ऐसा चाहिए जिसके ऊपर मुझे चीज़ें स्टोर करनी है, तो आप पुराना कुछ भी डिलीट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप जो है एक नई मेमोरी इंस्टॉल कर पाओगे अगर आपके पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर वो क्लैरिटी की गई है कि आप सेकेंडरी मेमोरी यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मली सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट जो होता है वो सप्लीमेंट करता है मेन मेमोरी को ही, वो परमानेंट मेमोरी ही बन जाती है, क्योंकि उसमें हमने वैसे ही सॉफ्टवेयर्स डाल के रखने होते हैं जिसको कि हम डेली बेसिस के ऊपर रूटीन में यूज़ करते हैं। तो हम उसको डिलीट नहीं करते डेली फॉर्म के ऊपर, और उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, उसकी मतलब जो इंस्ट्रक्शंस पार्ट है जो उसका अपना
पार्ट है जिससे कि वो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में चेंज होती है, वो इंस्ट्रक्शन जाके फिर रोम के ऊपर ही स्टोर होती है। और रोम किसके साथ डील करता है उस टाइम के ऊपर? सेकेंडरी मेमोरी के साथ, और सेकेंडरी मेमोरी से उठा के चीज़ रैम हमें डिस्प्ले कर देती है। और फिर इसलिए इसका सप्लीमेंट पार्ट हम परमानेंट मेमोरी के साथ ही जोड़ते हैं। और जो डाटा इसके ऊपर एंटर होना है या रिजल्ट्स एंटर होने हैं या कुछ भी एंटर होना है, वो एक सेकेंडरी पार्ट के ऊपर भी स्टोर होते रहते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन का कुछ मटेरियल अपनी मेमोरी कार्ड के अंदर सेव रखते हो, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस आपने देखी होंगी वो आपकी मेन मेमोरी जो फ़ोन की मेमोरी है उसी में ही रहती है। वो आप उसको लोकेशन चेंज भी करना चाहोगे तो वो चेंज नहीं करता, क्योंकि वो 100% रोम का पार्ट होता है। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस जो आप बाद में डालते हो वो आपकी रोम का पार्ट नहीं होता, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसका पार्ट बन जाता है। और फिर उसकी इंस्ट्रक्शन जो आती है वो रोम की तरफ से आती है, क्योंकि रोम अलाउ करेगी तो आपकी मेमोरी जो है वो चलनी शुरू होती है। हाँ, इसका फिर फ़ायदा यही है हमारे पास कि जब भी आपको कोई स्टोरेज बहुत ज़्यादा किसी सिस्टम में चाहिए होती है और आपको लेते टाइम आपने ये देख लिया कि इसमें सेकेंडरी मेमोरी उसने अलाउ की हुई है, तो इन फ्यूचर आपको कोई भी इशू नहीं आता, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही उस डिवाइस का जो है वो परचेजिंग का जो रेट होता है वो उतना ही हाई होता है, क्योंकि वो मेमोरी के मनी भी बीच में इंक्लूडेड होती है। और अगर आप सेकेंडरी मेमोरी खुद से इंस्टॉल कर पाते हो और आप ऐसा डिवाइस कोई लेते हो, फ़ोन में तो हो सकती है लेकिन कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होनी कंपलसरी हो चुकी है, और वो हमेशा आपके सिस्टम में लगी हुई होती है। और वो आप हार्ड डिस्क का पार्ट पढ़ सकते हो कि कितनी हार्ड डिस्क अवेलेबल है, और वो मैं आपको डिटेल में इसकी टाइप्स भी करवाऊंगी। अभी इस ट्यूटोरियल में तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, ताकि आपके माइंड में जो प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वो भी रहे और साथ साथ में सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं स्टोरेज के। और हर एक स्टोरेज में ये पार्ट होते ही होते हैं, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई आप मशीन बड़ी से बड़ी देखो या छोटी से छोटी देखो। तो हम जो नेक्स्ट पार्ट में फिर इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट भी अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लीजिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में, क्योंकि प्राइमरी के लेवल्स भी मैंने आपको सारे के सारे ही अच्छे से बताए थे। और इसका फिर साथ साथ में नेक्स्ट पार्ट जो है वो एज़ पर द शेड्यूल बाय टुमारो अपलोड हो जाएगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।